हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम एक नया प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं व्हिच सेज रिमूव डुप्लीकेट एलिमेंट्स फ्रॉम सॉर्टेड एरे। सो बेसिकली आपको इनपुट में एक सॉर्टेड एरे दिया रहेगा ऑफ साइज n और आपको इस सॉर्टेड एरे में से डुप्लीकेट्स रिमूव करने हैं, राइट? तो जैसे अगर आप इस एरे को देखो तो आपको क्या क्या रिमूव करना पड़ेगा? 2 3, राइट? बिकॉज दीज आर डुप्लीकेट, आई मीन दीज आर बीइंग रिपीटेड, राइट? डुप्लीकेट्स इन द एरे। बट आपको ये भी स्पेसिफाइड है इस क्वेश्चन में कि आपको हैश मैप का यूज नहीं करना है, ठीक है? तो फ्रीक्वेंसी का कोई सीन नहीं है, ओके। और अब आप पूछोगे कि आउटपुट कैसा दिखना चाहिए, राइट? तो आपको क्या करना है ना कि कुछ ऐसा करना है, कुछ भी, लेट्स सपोज एक्स टेक्निक को फॉलो करना है जिससे कि आपके जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है इस एरे में, ठीक है? सो व्हेन आई मीन डिस्टिंक्ट, इस एरे में क्या क्या होंगे? 1 2 3 4 होंगे, राइट? सो ये जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है इनको ना एरे के स्टार्टिंग में अरेंज कर देना है, राइट? तो जैसे आप देख रहे हो मैंने अरेंज कर दिया है और उसके बाद जो भी वैल्यू हमें फर्क नहीं पड़ता, राइट? तो हमें जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं उनको स्टार्टिंग में अरेंज करके उनका काउंट रिटर्न कर देना है। सो बेसिकली अगर आप इस एरे ए का एग्जांपल लोगे तो इसका आउटपुट हमें क्या रिटर्न करना है? 4, राइट? बिकॉज द काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इज 4, ओके। अच्छा, अब इसके सोल्यूशन पे आते हैं कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, राइट? तो देखो, ये क्वेश्चन में भी वापस से 2 पॉइंटर अप्रोच लगेगा, ठीक है? सो व्हेन आई से 2 पॉइंटर्स, हमें बेसिकली दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करना है जो किसी स्पेसिफिक एड्रेस पे, इस एरे के किसी स्पेसिफिक एड्रेस पे पॉइंट करते रहेंगे, ठीक है? तो हम क्या करते हैं कि हमें दो पॉइंटर्स लेने हैं, तो ये हमने बना लिया, एक आई हो गया और एक जे हो गया, ठीक है? अच्छा, अब ये तो बन गया, बट आगे क्या करना है? तो देखो, हम क्या करेंगे, हमने जो पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था कि जीरोस को पीछे पुश करो, तो हम कैसे जीरोस को पीछे पुश कर रहे थे? हमने ये डिटरमाइन कर लिया था कि जो नॉन जीरो वैल्यू है उसको आगे पुश करेंगे तो जीरो अपने आप पीछे पुश हो जाएगा, राइट? ये हमने लॉजिक अप्लाई किया था। सिमिलरली इस क्वेश्चन में हम क्या ध्यान देंगे कि हमें अपने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स को, विच इज 1 2 3 4 इन दिस केस, उसको आगे पुश करने का है। तो जो भी रिपीटेड एलिमेंट्स है, राइट, विच मीन्स ये जो आपका 2 है, ये जो आपका 3 है, ये जो आपका 3 है, वो पीछे को अपने आप पुश हो जाएगा, राइट? पुश हो जाएगा या पीछे ही रहेगा, ठीक है? तो आपको सिर्फ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स पे फोकस करना है और जो नॉन डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है उनका काम अपने आप हो जाएगा, ठीक है? ओके। तो आप कैसे चेक करोगे कि दो वैल्यूज डिस्टिंक्ट है या नहीं है, राइट? लेट्स सपोज, तो देखो, अगर ये 1 है और ये 2 है, इन दोनों को आप कंपेयर करोगे तो आप क्या बोल सकते हो कि 1 भी डिस्टिंक्ट है, 2 भी डिस्टिंक्ट है, राइट? बिकॉज ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हो गए ना। बट अगर आप इस 2 को इस 2 के साथ, लेट मी हाईलाइट, इस 2 को इस 2 के साथ कंपेयर करोगे तो आप बोलोगे भाई नहीं है डिस्टिंक्ट, ये दोनों वैल्यूज इक्वल हो गई ना, तो कैसे मतलब इनमें से एक कोई डिस्टिंक्ट है? 2 एक बार डिस्टिंक्ट है बट उसके बाद तो ये रिपीट हो रहा है, राइट? तो देखो, हमारी कंडीशन क्या बन जाएगी? कंडीशन इस केस में ये बन जाएगी, लेट्स सपोज इस एरे का नाम ए है, मेरे हर क्वेश्चन में हर एरे का नाम ए ही रहेगा बिकॉज दैट्स ऑल आई नो, दैट्स द फर्स्ट नेम व्हिच कम्स टू माय माइंड, ओके। नॉट इक्वल्स टू ए ऑफ जे, ठीक है? तो हमारी कंडीशन क्या बन रही है कि हम चेक कर रहे हैं कि जो आई पे वैल्यू है और जो जे पे वैल्यू है, क्या उन दोनों की वैल्यू नॉट इक्वल्स है, ठीक है? क्या वो दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है? अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे? हम सिंपल सा ये चीज करेंगे कि ए ऑफ प्लस प्लस आई, इसका ब्रैकेट इज इक्वल्स टू ए ऑफ जे, ठीक है? ये आपका ना एक इफ कंडीशन है, प्लीज मेक श्योर दिस इज इफ अगर ये कंडीशन ट्रू है तभी ये वाला चीज एग्जीक्यूट होगा, ठीक है? ओके, सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, सो हम क्या चेक करने वाले हैं कि क्या ए ऑफ आई और ए ऑफ जे की वैल्यू इक्वल नहीं है? अगर नहीं है तो उस केस में हम क्या करेंगे? आई को एक पोजीशन आगे भेजेंगे, ठीक है? तो लेट्स सपोज आई 0 पे था तो अब आई 1 पे हो जाएगा और उस 1 पोजीशन पे हम जे की वैल्यू को कॉपी कर देंगे, ऑलराइट? अच्छा, अब आई तो आगे बढ़ रहा है बट जे कैसे बढ़ेगा? तो अपना जे ना आगे बढ़ता रहेगा, आराम से बढ़ता रहेगा, ठीक है? इररिस्पेक्टिव उसको डिस्टिंक्ट वैल्यू मिलती है, उसको डिस्टिंक्ट नहीं मिलती है, ठीक है? तो ये इफ कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, इससे जे की मूवमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है?
तो अपना जे हर सिचुएशन में आगे चला जाएगा। ऑलराइट, तो देखो एक बार ना ड्राई रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे ना एक काम करते हैं, एक वाइल लूप लगा देते हैं। यार मुझे ना लिखने में बड़ी दिक्कत है। ओके, लेट्स यूज टेक्स्ट बॉक्स। सपोज कर लो फाइल जे इज लेस देन एन, ठीक है। और ये जो है ना, एक इधर भी टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करती हूँ मैं, ये अपना इसके अंदर है, ठीक है। ओके अच्छा, एक और चीज आपको बेसिक सी प्लस प्लस कई लोगों को आपको पता होगी, कई लोगों को नहीं पता होगी, राइट। तो देखो इफ में अगर हम ये ब्रेसेस डालते हैं, राइट, कर्ली ब्रेसेस डालते हैं, तो इसके अंदर का जो भी पार्ट है वो इफ को बिलोंग करता है। सो दिस बेसिकली बिकम्स अ ब्लॉक स्टेटमेंट, ठीक है, क्योंकि एक ब्लॉक के अंदर आ रहा है। मतलब ब्लॉक मतलब क्या, कुछ भी जो इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर आता है उसको हम कहते हैं ब्लॉक स्टेटमेंट। तो अगर इफ कंडीशन के नीचे या एल्स कंडीशन के नीचे ये ब्लॉक स्टेटमेंट है, या कहीं भी ये ब्लॉक स्टेटमेंट है, जैसे आप फॉर लूप के अंदर देखते हो या वाइल लूप के अंदर देखते हो, तो इसका मतलब है कि वो कंडीशन ट्रू होने पे, या वो चीज जो इसके ऊपर लिखी है वो ट्रू होने पे ये सारा कुछ एग्जीक्यूट होगा। ऑलराइट, बट सपोज आपने ये ब्लॉक स्टेटमेंट नहीं डाला, ओके, सपोज आपने ये ब्लॉक स्टेटमेंट नहीं डाला, तो उस केस में क्या होगा कि ओनली द फर्स्ट लाइन जो इसके बाद लिखी हुई है, इस कंडीशन के बाद, सिर्फ वो एग्जीक्यूट होगी। मतलब सिर्फ ये जो फर्स्ट लाइन है वो उस कंडीशन का या उस वाइल लूप का या उस फॉर लूप का पार्ट है। उसके बाद ये जो भी वैल्यूज है ना, ये उसका पार्ट नहीं है। तो लेट सपोज यहाँ पे एक इफ कंडीशन होता है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, राइट, ये इफ कंडीशन है, ठीक है, और इसके नीचे दो स्टेटमेंट्स है, ये स्टेटमेंट हो गया 1 और ये स्टेटमेंट हो गया 2। तो सिर्फ ये जो स्टेटमेंट 1 है ये इफ कंडीशन का पार्ट है। तो अगर इफ कंडीशन ट्रू हुआ तब ये वन वाला जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो ये 1 वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। बट ये जो 2 वाला स्टेटमेंट है इसको घंटा फर्क नहीं पड़ता ये फर्स्ट, ये जो इफ कंडीशन है वो ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है, ये ट्रू रहे चाहे फॉल्स रहे, 2 वाला जो स्टेटमेंट है वो हमेशा एग्जीक्यूट होगा। और वो क्यों एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि वो इस इफ का पार्ट है ही नहीं, राइट, हमने कर्ली ब्रेसेस डाले ही नहीं है, इसलिए वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। ओके, सो कमिंग बैक टू द सोल्यूशन, अभी हम क्या करने वाले थे, हम ड्राई रन करने वाले थे, राइट। तो चलो एग्जीक्यूट ड्राई रन करके देख लेते हैं। तो देखो अपना आई अच्छा ये भी रिमूव कर लेती हूँ, स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2। ओके, कमिंग बैक। सो ये अपना आई इधर है, अपना जे इधर है, राइट। आई इज एट लोकेशन 0, जे इज एट लोकेशन 0। अब हमने कंपेयर किया, क्या ए की वैल्यू जे के वैल्यू के इक्वल नहीं है, है भाई। तो क्या होगा, सिंपल, अपना जो जे है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो इरेजर का है मेरा, ये हो गया, तो अपना जे इधर आ गया। ओके, जे ओके, अब कंपेयर होगा, क्या ए की वैल्यू, ए ऑफ आई की वैल्यू ए ऑफ जे की वैल्यू के इक्वल नहीं है, सही है भाई, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो अब क्या होगा कि हम आई को इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। तो अब जब इंक्रीमेंट करेंगे तो ये वैल्यू कहाँ पे आ जाएगी, ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, आई भी अब लोकेशन 1 पे आ जाएगा, राइट, इसको पॉइंट करने लग जाएगा। तो अब हम स्वैप नहीं करेंगे, असाइन करेंगे, जे की जो वैल्यू है, जे पोजीशन की जो वैल्यू है उसको आई को असाइन कर देंगे। तो यहाँ पे कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, अपना जे वापस आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब अपना जे कहाँ चला जाएगा, जे अब लोकेशन 2 पे चला जाएगा, ठीक है। अब वापस से चेक होगा कि क्या ए ऑफ आई की वैल्यू ए ऑफ जे के इक्वल नहीं है, रॉन्ग है भाई, कंडीशन गलत है। तो अब क्या होगा, जे वापस अपनी रास्ते पे चलेगा, आगे बढ़ जाएगा भाई, ठीक है। अब यहाँ पे आया, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है, ए ऑफ जे की वैल्यू ए ऑफ आई की इक्वल नहीं है, राइट, 2 इज नॉट इक्वल टू 3। तो अब क्या होगा, हम आई को इंक्रीमेंट करेंगे, इसका मतलब, अरे यार कमांड सेट, हमारा जो आई है, राइट, अब वो इधर आ जाएगा, आई इधर आ गया। और हम क्या करेंगे, जे की वैल्यू, जो भी जे की वैल्यू है उसको ए ऑफ आई को असाइन कर देंगे। तो अब यहाँ पे लेट मी चेंज द कलर अगेन, कितना, ओह दिस इज सो मच ऑफ ट्रबल। ये अब 3 वैल्यू इधर आ गई, ठीक है। और अपना, ठीक है, अब अभी असाइन तो हो ही गया। अब जे को क्या होगा, जे तो भाई सिंपली आगे बढ़ता जाएगा। तो अब जे क्या हो गया, अब जे तुम्हारा इधर आ गया, ठीक है। ओके, अब क्या ए ऑफ आई की वैल्यू ए ऑफ जे के नॉट इक्वल है, गलत है भाई, क्योंकि दोनों वैल्यूज इक्वल है, राइट। तो ठीक है,
जे वापस से आगे बढ़ेगा। ओके, जे वापस आगे बढ़ गया। अभी अगेन लोकेशन 5 पे है, इधर है जे, राइट, तो वापस कंपेयर होगा, तो अगेन कंडीशन फॉल्स हो गई, राइट, तो क्या होगा, ए ऑफ, तो जे वापस आगे बढ़ जाएगा, राइट। अच्छा, अब आते हैं लास्ट लोकेशन पे। अब देखो, क्या ए ऑफ आई कहाँ पे है, आई मीन आई कहाँ पे है, 2 लोकेशन पे है, यहाँ पे वैल्यू क्या है 3, और जे की वैल्यू क्या है, जे की वैल्यू है 4। तो अब अपन वापस कंपेयर करेंगे, क्या ये दोनों नॉट इक्वल है, हाँ भाई नॉट इक्वल है। तब उस केस में क्या होगा कि आई को हम इंक्रीमेंट करेंगे, तो आई जो भाई है वो यहाँ से हिल के वो आगे बढ़ जाएगा, एक लोकेशन आगे, उसका प्रमोशन हो गया, राइट। आई अब इधर हो गया, और जो भी जे की वैल्यू है विच इज 4, राइट, वो आई को असाइन हो जाएगी, तो यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है। और देखो जे तो भाई उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी हो, है ना, तो वो वापस से आगे बढ़ जाएगा। अच्छा, अब जे कहाँ चला जाएगा, जे अब इस एरे के बाहर चला गया, ठीक है, ये किसी किसी तो लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, बट जो इस एरे के बाहर है, राइट, एरे का लास्ट वैल्यू क्या था 6, अब जे सपोज किसी और वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, तो अब क्या जे लेस देन n है, नहीं है भाई। सपोज 7 को पॉइंट कर रहा है, तो क्या 7 इज लेस देन 7, नहीं, नहीं है, राइट। तो उस केस में ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये वाइल लूप ब्रेक हो जाएगा, और तब हम इसके बाद क्या रिटर्न करेंगे, सिंपल सी बात है, आप लोग को दिख रहा होगा, राइट। हम क्या करेंगे, i+1 रिटर्न कर देंगे, i+1 रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न, इसके आगे रिटर्न लिख लेना। ओके, अब हम i+1 क्यों रिटर्न कर रहे हैं, क्योंकि देखो आपको ना, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आपको उस डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का काउंट रिटर्न करने का है, राइट। बाकी सब प्रोग्राम खुद ही देख लेगा, कैसे प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है, राइट। तो अभी देखो, आप काउंट करोगे तो कितना है, 1 2 3 4, 4 इज द आंसर। ओके, अब अगर आप आई का इंडेक्स देखोगे, आई जिसको पॉइंट कर रहा है दैट इज इक्वल्स टू 3, राइट। तो आपको क्या करना होगा, +1 करके रिटर्न कर देना, तो सिंपल, मैंने वही चीज की है, i+1 करके रिटर्न कर दिया है। सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर आपको मेरा अप्रोच पसंद आया, जैसे मैंने आपको समझाया वैसे पसंद आया, तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और अगर आप चाहो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ठीक है। एंड प्लीज स्टे ट्यून, मैं ऐसे ही वीडियोस बनाऊंगी जब भी मुझे टाइम मिलेगा, एंड थैंक यू।